हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज है 16 मार्च और साथ में संडे है। और आप सभी लोग जानते हैं संडे के दिन हम करते हैं वीकली करंट अफेयर्स का रिवीजन। तो आज की क्लास में हम मंडे टू सैटरडे तक ऑलरेडी जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को डिटेल में पढ़ चुके हैं उसका क्विक रिवीजन करेंगे। तो लगभग 50 क्वेश्चन है जिसका आज हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। तो आप इस पूरे सेशन को लास्ट तक जरूर देखिएगा और लास्ट में आपको यह बताना है कि आपने 50 क्वेश्चन में से कितने सही अटेम्प्ट किए हैं। और अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हमारे द्वारा कुछ भी अपडेट किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उसे वहाँ से ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन को करते हैं स्टार्ट। आज का पहला प्रश्न है, वनडे क्रिकेट आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो इसे अपने भारतीय टीम ने जीता है, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 की विजेता अपनी भारतीय टीम रही और भारतीय टीम ने इसे तीसरी बार जीता है। अब कब कब जीता है इसको भी हम लोग जान लेते हैं। तो सबसे पहले इसे भारतीय टीम ने सन 2002 में जीता था, इसके बाद 2013 में और तीसरी बार इसे 2025 में भारतीय टीम ने जीता है। वही फ्रेंड्स, इसमें उप विजेता न्यूजीलैंड की टीम रही। प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड न्यूजीलैंड के बल्लेबाज रचिन रविंद्र को दिया गया। वही सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज भी रचिन रविंद्र ही रहे। इन्होंने कुल 263 रन बनाए। वहीं सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज न्यूजीलैंड के ही मैट हेनरी रहे। इन्होंने 4 मैचों में टोटल 10 विकेट हासिल किए। इसके अलावा फ्रेंड्स, फाइनल मैच में मैन ऑफ द मैच का अवार्ड भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा को दिया गया। इन्होंने फाइनल मैच में 76 रनों की पारी खेली थी। अब बात करें आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 की मेजबानी की, तो इसकी मेजबानी पाकिस्तान और संयुक्त अरब अमीरात ने की थी और भारत के सभी मैच दुबई में खेले गए थे। वहीं कब से कब तक इसको आयोजित किया गया? तो 19 फरवरी से फ्रेंड्स यह स्टार्ट हुआ था और 9 मार्च 2025 तक इसको आयोजित किया गया और इस टूर्नामेंट में कुल 8 टीमों ने हिस्सा लिया था। अगला प्रश्न है, मार्क कार्नी को किस देश में नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इन्हें कनाडा में नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, मार्क कार्नी को कनाडा के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। अब बात करें इन्होंने किनका स्थान लिया है, तो इन्होंने फ्रेंड्स जस्टिन ट्रूडो का स्थान लिया है, जिन्होंने जनवरी 2025 में अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। और आपको बता दें फ्रेंड्स, मार्क कार्नी यह बैंक ऑफ कनाडा के पूर्व प्रमुख हैं और बैंक ऑफ इंग्लैंड में अहम पदों पर इन्होंने सेवाएं दी है। अब हम लोग कनाडा के बारे में जान लेते हैं। तो यह फ्रेंड्स उत्तरी अमेरिका का एक देश है। यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है, इसको भी आप लोग नोट कर लेंगे। और कनाडा की राजधानी ओटावा है। कनाडा की मुद्रा कैनेडियाई डॉलर है। कनाडा के वर्तमान प्रधानमंत्री मार्क कार्नी हैं और ये है कनाडा का मैप। अगला प्रश्न है, मार्च 2025 में किसे फेडरल बैंक ने अपने पहले ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी। जानते हैं। तो फ्रेंड्स, फेडरल बैंक ने अभिनेत्री विद्या बालन को अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है और यह घोषणा फ्रेंड्स मुंबई में एक विशेष समारोह में की गई थी, जहां श्री बालन को बैंक के प्रबंध निदेशक और सीईओ केवीएस मरियम द्वारा एक स्मारक स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। बात करें फेडरल बैंक की, तो यह फ्रेंड्स भारत का एक प्रमुख वाणिज्यिक बैंक है। इसकी स्थापना 23 अप्रैल सन 1931 ईस्वी में हुई थी और इसके वर्तमान एमडी और सीईओ केवीएस सुब्रमण्यम है। इसका मुख्यालय केरल के अलुवा कोच्चि में स्थित है। अगला प्रश्न है, किसे राष्ट्रीय खनिज विकास निगम का नया अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? तो अमिताभ मुखर्जी को नियुक्त किया गया है, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, भारतीय रेलवे लेखा सेवा के 1996 बैच के वरिष्ठ अधिकारी श्री अमिताभ मुखर्जी को राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के नए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है और इस नियुक्ति से पहले फ्रेंड्स मुखर्जी
राष्ट्रीय खनिज विकास निगम में मार्च 2023 से सीएमडी और नवंबर 2018 से निदेशक के रूप में यह कार्यरत थे। और इसके साथ ही वे राष्ट्रीय खनिज विकास निगम और लीगेसी आयरन ओर लिमिटेड के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। और इनकी नियुक्ति की अगर हम बात करें तो इन्हें 3 वर्षों के लिए इस पद पर नियुक्त किया गया है। तो बात करें फ्रेंड्स राष्ट्रीय खनिज विकास निगम की, तो यह भारत का एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। यह भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसकी स्थापना साल 1958 ईस्वी में हुई थी और इसके वर्तमान अध्यक्ष अमिताभ मुखर्जी हैं। इसका मुख्यालय तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में स्थित है। अगला प्रश्न है, किसे देश की पहली महिला विधि सचिव नियुक्त किया गया है? तो अंजू राठी राणा को नियुक्त किया गया है, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स भारत ने अपने कानूनी और संस्थागत इतिहास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है, क्योंकि फ्रेंड्स अंजू राठी राणा को देश की पहली महिला विधि सचिव नियुक्त किया गया है। अब बात करें इन्होंने किनका स्थान लिया है, तो इन्होंने नितिन चंद्रा का स्थान लिया है। और अंजू राठी राणा फ्रेंड्स यह भारतीय विधि सेवा के एक प्रतिष्ठित अधिकारी हैं। उन्होंने 2017 से विधि एवं न्याय मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में कार्य किया और इसके बाद दिल्ली सरकार में 18 वर्ष तक लोक अभियोजन के रूप में उन्होंने सेवा दी है। अगला प्रश्न है, किस देश ने भारत के पीएम मोदी को ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस से सम्मानित किया है? तो इस सम्मान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बारबाडोस ने सम्मानित किया है, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बारबाडोस के सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस से सम्मानित किया गया है। और यह पुरस्कार फ्रेंड्स उन्हें कोविड-19 महामारी के दौरान वैश्विक नेतृत्व और वैश्विक सहयोग को मजबूत करने में विशेष योगदान के लिए उन्हें प्रदान किया गया है। और इस पुरस्कार को केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से इसे ग्रहण किया है। इस सम्मान की घोषणा फ्रेंड्स 20 नवंबर सन 2024 को युगांडा में भारत कैरिकॉम शिखर सम्मेलन के दौरान उन्हें दिए जाने की घोषणा की गई थी। अगला प्रश्न है, मार्च 2025 में किस भारतीय को बर्लिन में वुमेन टूरिज्म मिनिस्टर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है? तो इस सम्मान से दिया कुमारी को सम्मानित किया गया है, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स राजस्थान की उप मुख्यमंत्री और पर्यटन मंत्री दिया कुमारी को बर्लिन में वुमेन टूरिज्म मिनिस्टर ऑफ द ईयर इंडिया से सम्मानित किया गया है। और यह पुरस्कार फ्रेंड्स उन्हें राजस्थान सरकार की ओर से पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किए गए उल्लेखनीय कार्यों के लिए उन्हें प्रदान किया गया है। ओके। अगला प्रश्न है, EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2024 इंडिया पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इस पुरस्कार से नितिन कामत को सम्मानित किया गया है, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ऑफलाइन स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी जीरोधा लिमिटेड के संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO नितिन कामत को EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2024 इंडिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और यह पुरस्कार फ्रेंड्स उन्हें केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने उत्कृष्टता के लिए उन्हें प्रदान किया है। और अब यह फ्रेंड्स जून 2025 में मोंटे कार्लो में आयोजित होने वाले EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। और आपको बता दें फ्रेंड्स 2024 में इस पुरस्कार से भारतीय प्रोटोटाइप विलियम सुब्बैया को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ओके। अगला प्रश्न है, किस पुरस्कार से सम्मानित भारतीय एथलीट ईयर सिंह देओल का निधन हो गया? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा फ्रेंड्स डी, यानी इन्हें ध्यानचंद राष्ट्रीय खेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और अभी हाल ही में इनकी मृत्यु हुई है। और इन्हें फ्रेंड्स यह पुरस्कार सन 2009 में प्रदान किया गया था और यह पंजाब से बिलोंग करते हैं। बस इतना आप लोग जानते रहिए। अगला प्रश्न है, भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम रखा गया है? तो यह नाम डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर रखा गया है, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए डिटेल में समझ लेते हैं।
तो फ्रेंड्स, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के नेतृत्व वाली कर्नाटक सरकार ने घोषणा की है कि बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर डॉक्टर मनमोहन सिंह बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी कर दिया जाएगा। और यह फैसला फ्रेंड्स वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए राज्य बजट में पेश किया गया है। बात करें डॉक्टर मनमोहन सिंह की, तो यह फ्रेंड्स 22 मई 2004 से 26 मई 2014 तक 10 साल तक यह अपने देश के 13वें प्रधानमंत्री रहे। ओके, इनका जन्म 26 सितंबर 1932 ईस्वी में और इनकी मृत्यु 26 दिसंबर सन 2024 में हुआ था। अगला प्रश्न है, एशियाई क्रिकेट परिषद यानी एसीसी के निदेशक मंडल में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेंगे? तो इसका प्रतिनिधित्व अब राजीव शुक्ला जी करेंगे, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रतिष्ठित रामसर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो इस पुरस्कार को जीतने वाली पहली भारतीय महिला जयश्री वेंकटेशन बनी है, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, डॉक्टर जयश्री वेंकटेशन को आर्द्रभूमि के विवेकपूर्ण उपयोग श्रेणी में वार्षिक प्रतिष्ठित रामसर पुरस्कार जीतने वाली यह पहली भारतीय महिला बनी है और यह उन 12 महिलाओं में से एक हैं जिनमें रामसर सचिवालय ने आर्द्रभूमि की दुनिया में महिला परिवर्तन का दूसरा संस्करण शामिल किया था। बात करें रामसर सचिवालय की, तो इसका सचिवालय फ्रेंड्स स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में स्थित है, जहां अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ का मुख्यालय भी है। बाकी कुछ डिटेल्स नीचे मेंशन है, आप उसको पीडीएफ के थ्रू रीड कर लेंगे। ओके, अगला प्रश्न है, इजराइल का नया सैन्य प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? तो यार जमीन को नियुक्त किया गया, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एशिया की सबसे अमीर बिजनेस वूमेन और भारत की सबसे अमीर महिला कौन बनी है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी। तो फ्रेंड्स, रोशनी नादर मल्होत्रा यह एशिया की सबसे अमीर बिजनेस वूमेन और भारत की सबसे अमीर महिला बन गई हैं। दरअसल फ्रेंड्स, हिंदुस्तान कंप्यूटर्स लिमिटेड यानी HCL ग्रुप के संस्थापक शिव नादर ने हाल ही में अपनी बेटी रोशनी नादर मल्होत्रा को अपनी कंपनी की 47% हिस्सेदारी ट्रांसफर की है और ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के मुताबिक 3.13 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ रोशनी नादर अब तीसरी सबसे अमीर भारतीय बन गई हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, वह एशिया की सबसे अमीर वुमेन बिजनेस भी बन गई हैं और इनसे ज़्यादा फ्रेंड्स संपत्ति सिर्फ मुकेश अंबानी और गौतम अडानी के पास है। और एशिया की सबसे अमीर शख्स की बात करें तो मुकेश अंबानी है पहले स्थान पे, दूसरे स्थान पे गौतम अडानी, तीसरे स्थान पे रोशनी नादर और चौथे स्थान पे सापुर मिस्त्री और 5वें स्थान पे सावित्री जिंदल है। ओके, अगला प्रश्न है, किसे फरवरी 2025 के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो इस अवार्ड से शुभमन गिल को सम्मानित किया गया है, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, भारत के चैंपियन ट्रॉफी 2025 जीत के बाद शुभमन गिल को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए फरवरी 2025 के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड के लिए चुना गया है और शुभमन गिल ने फ्रेंड्स ऑस्ट्रेलिया के स्टीवन स्मिथ और न्यूजीलैंड के ग्लेन फिलिप्स को पछाड़कर यह अवार्ड जीता है और वह तीसरी बार ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड की विजेता बनी है। इसके अलावा फ्रेंड्स, महिला वर्ग में ऑस्ट्रेलिया की अलाना किंग को फरवरी 2025 के लिए ICC वीमेन प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड के लिए चुना गया है। ओके, और जनवरी महीने की बात करें तो पुरुष वर्ग में वेस्ट इंडीज के जोमिल वारिकन, वहीं महिला वर्ग में वेथ मुनी को जनवरी 2025 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड के लिए चुना गया था। अगला प्रश्न है, PM मोदी को ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ इंडियन ओशन से किस देश ने सम्मानित किया है? तो इस अवार्ड से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मॉरिशस देश के द्वारा सम्मानित किया गया है, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए डिटेल में समझ लेते हैं। तो मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार और की ऑफ द इंडियन ओशन से सम्मानित किया है और PM मोदी फ्रेंड्स मॉरिशस का सर्वोच्च सम्मान पाने वाले यह पहले भारतीय बन गए हैं
और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फ्रेंड्स यह सम्मान दोनों देशों के संबंधों को मजबूत करने में उनके योगदान के लिए उन्हें प्रदान किया गया है। और इसके साथ ही फ्रेंड्स ये किसी देश द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया जाने वाला 21वां अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी है। इस बात को भी आप लोग नोट कर लेंगे। अगला प्रश्न है, मार्च 2025 में भारतीय बैंक संघ के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, यानी अतुल कुमार गोयल को अभी हाल ही में भारतीय बैंक संघ के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। आइए इसको डिटेल में समझ लेते हैं। तो अतुल कुमार गोयल ने भारतीय बैंक संघ यानी इंडियन बैंक्स एसोसिएशन में मुख्य कार्यकारी अधिकारी का पदभार ग्रहण किया है। अब बात करें इन्होंने किनका स्थान लिया है, तो इन्होंने सुनील मेहता का स्थान लिया है। और इस नियुक्ति से पहले फ्रेंड्स गोयल ने फरवरी 2022 से दिसंबर 2024 तक पंजाब नेशनल बैंक के प्रबंध निदेशक यानी एमडी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ के रूप में इन्होंने कार्य किया था। अच्छा, भारतीय बैंक संघ के बारे में जान लेते हैं। तो यह फ्रेंड्स भारत में बैंकों और वित्तीय संस्थानों का एक प्रतिनिधि निकाय है। इसकी स्थापना 26 सितंबर सन 1946 में हुई थी। इसका मुख्यालय महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में स्थित है। अगला प्रश्न है, किसे गोल्ड मरकरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इस पुरस्कार से दलाई लामा को सम्मानित किया गया है, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स दलाई लामा को शांति, अहिंसा और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए गोल्ड मरकरी अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। और यह पुरस्कार फ्रेंड्स उन्हें शांति, अहिंसा और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया गया है। और किसके द्वारा यह पुरस्कार प्रदान किया गया है यह भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो यह पुरस्कार फ्रेंड्स दलाई लामा को ग्लोबल गवर्नेंस थिंक टैंक गोल्ड मरकरी इंटरनेशनल ने प्रदान किया है। 14वें दलाई लामा तेनजिंग ग्यात्सो को तिब्बती बौद्ध धर्म के आध्यात्मिक नेता के रूप में जाना जाता है। इस बात को भी आप लोग नोट कर लेंगे। और दलाई लामा को फ्रेंड्स सन 1989 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। ओके, अगला प्रश्न है, किसे दिल्ली कैपिटल्स ने आईपीएल सीजन 2025 के लिए नया कप्तान नियुक्त किया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी। तो फ्रेंड्स दिल्ली कैपिटल्स ने आईपीएल सीजन 2025 के लिए अनुभवी ऑलराउंडर अक्षर पटेल को नया कप्तान नियुक्त किया है। और इससे पहले फ्रेंड्स दिल्ली कैपिटल की कप्तानी ऋषभ पंत कर रहे थे, लेकिन फ्रेंड्स वो इस बार लखनऊ सुपर जायंट्स का हिस्सा हैं। और आपको बता दें फ्रेंड्स आईपीएल सीजन 2025 की शुरुआत 22 मार्च को ईडन गार्डन में कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच पहला मुकाबला खेला जाएगा। अगला प्रश्न है, मार्च 2025 में प्रित्जकर वास्तुकला पुरस्कार किसने जीता है? तो इस पुरस्कार को लियू जियाकू ने जीता है, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा। इसकी शुरुआत 20 मार्च से होगी और इसे 27 मार्च 2025 तक आयोजित किया जाएगा। इस बार का यह दूसरा संस्करण होगा। और आपको बता दें फ्रेंड्स इन खेलों में अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों में करीब 1230 पैरा खिलाड़ियों की भागीदारी शामिल है। और इसके पिछले संस्करण की बात करें, यानी इसका पिछला संस्करण कब और कहां पर आयोजित किया गया था? तो इसका पिछला संस्करण दिसंबर 2023 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। इसको भी आप लोग नोट कर लेंगे। अगला प्रश्न है, 8 मार्च को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, यानी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स हर साल 8 मार्च को पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को सेलिब्रेट किया जाता है। और यह दिवस फ्रेंड्स महिलाओं के समानता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। इस दिवस की अगर हम इस वर्ष की थीम की बात करें तो कार्रवाई में तेजी लाना, यह इस वर्ष इस दिवस की थीम है। और 1975 में फ्रेंड्स संयुक्त राष्ट्र ने इसे आधिकारिक रूप से मान्यता दी और तभी से यह हर साल पूरी दुनिया में सेलिब्रेट किया जाता है।
और आपको बता दें फ्रेंड्स, राष्ट्रीय महिला दिवस भारत में हर साल 13 फरवरी को सरोजिनी नायडू के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। इसको भी आप लोग नोट कर लेंगे। ओके, अगला प्रश्न है, मार्च 2025 में जारी ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान क्या है? तो भारत इस साल 14वें स्थान पर रहा, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस यानी आईईपी द्वारा वैश्विक आतंकवाद सूचकांक यानी ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 जारी किया गया है और इस वर्ष इस रैंक में भारत 14वें स्थान पर रहा। पिछले वर्ष की बात करें यानी 2024 की, तो पिछले वर्ष भारत 13वें स्थान पर रहा। यहाँ पर मिस्टेक हो गया फ्रेंड्स। ओके, 13वें स्थान पर पिछले वर्ष रहा 2024 में। और टॉप 5 देशों की रैंकिंग की बात करें तो बुर्किना फासो के प्रभाव के आधार पर यह इस रैंक पे पहले स्थान पर रहा। वहीं दूसरे स्थान पे पाकिस्तान, तीसरे स्थान पे सीरिया, चौथे स्थान पे माली और 5वें स्थान पे इस रैंक में नाइजर रहा। अगला प्रश्न है, मार्च 2025 में माधव राष्ट्रीय उद्यान को आधिकारिक तौर पर भारत का 58वां बाघ अभयारण्य घोषित किया गया है। यह किस राज्य में स्थित है? तो यह मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, यानी ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश के माधव राष्ट्रीय उद्यान को देश का 58वां बाघ अभयारण्य घोषित किया है। इसकी घोषणा केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने की है और केंद्र सरकार के फ्रेंड्स टाइगर प्रोजेक्ट के तहत यह मध्य प्रदेश राज्य का 9वां बाघ अभयारण्य है। ओके, और कुछ दिन पहले फ्रेंड्स हम लोगों ने पढ़ा था, दिसंबर 2024 में मध्य प्रदेश के रातापानी बाघ अभयारण्य को भारत के 57वें बाघ अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया था। बाकी मध्य प्रदेश माधव राष्ट्रीय उद्यान से रिलेटेड कुछ नीचे फैक्ट मेंशन है, आप लोग उसको रीड कर लेंगे। ओके, अगला प्रश्न है, 10 मार्च 2025 को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के द्वारा कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो 56वां स्थापना दिवस अभी हाल ही में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के द्वारा मनाया गया, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मार्च 2025 में अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी 10 मार्च को प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत और किस देश के बीच एक्सरसाइज 112 अभ्यास का आयोजन किया गया है? तो इस अभ्यास का आयोजन भारत और किर्गिस्तान के बीच किया गया है, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, भारत किर्गिस्तान संयुक्त विशेष बल अभ्यास 112 का 12वां संस्करण यह 10 मार्च से 23 मार्च 2025 तक किर्गिस्तान में इसको आयोजित किया जा रहा है। इस अभ्यास के अगर हम उद्देश्य की बात करें तो दोनों देशों की सेनाओं के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करना, दोनों देशों की सेनाओं के बीच आपसी समझ और सहयोग को बढ़ावा देना इस अभ्यास का उद्देश्य है। और इस अभ्यास की शुरुआत सन 2011 में हुई थी और इस अभ्यास का पिछला संस्करण जनवरी 2024 में भारत में ही किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में चाप चिरकुट त्यौहार मनाया जाता है? तो यह त्यौहार मिजोरम में मनाया जाता है, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय महिला टीम ने किस देश को हराकर 6ठी एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो ईरान को हराकर फ्रेंड्स इसे भारतीय महिला टीम ने जीता है, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, हाल ही में भारतीय महिला टीम ने ईरान को हराकर अपना 5वां एशियाई महिला कबड्डी चैंपियनशिप का खिताब जीता है और इसका आयोजन फ्रेंड्स 6 मार्च से 8 मार्च 2025 तक किया गया। और कहाँ पर किया गया? तो ईरान के तेहरान में इसको आयोजित किया गया था और यह फ्रेंड्स तीसरी बार था जब ईरान एशियाई महिला कबड्डी चैंपियनशिप की मेजबानी कर रहा था। इससे पहले वर्ष 2007 और 2017 में ईरान ने इसकी मेजबानी की थी और पिछला संस्करण जो फ्रेंड्स आयोजित किया गया था ना 2017 में, उसे भारतीय टीम ने ही जीता था। इस बात लोग को भी आप लोग नोट कर लेंगे। अगला प्रश्न है, दिल्ली में महिला समृद्धि योजना के तहत महिलाओं को कितने रुपए की मासिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी? तो 2500 रुपए की वित्तीय सहायता महिला समृद्धि योजना के तहत दिल्ली में प्रदान की जाएगी, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 54वां राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह 2025 कब से कब तक मनाया गया? तो यह सप्ताह 4 मार्च से 10 मार्च 2025 तक मनाया गया, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, 54वां राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह 2025 को यह 4 मार्च से 10 मार्च 2025 तक मनाया गया
और इस सप्ताह का उद्देश्य फ्रेंड्स कार्यस्थल पर सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। और इसका आयोजन राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद यानी नेशनल सेफ्टी काउंसिल द्वारा किया जाता है। और इस सप्ताह की शुरुआत फ्रेंड्स वर्ष 1972 में हुई थी और तब से यह प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। 2025 की इस दिवस की अगर हम थीम की बात करें तो सुरक्षा और कल्याण विकसित भारत के लिए महत्वपूर्ण है, यह इस वर्ष इस दिवस की थीम है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने बच्चों की टीकाकरण की निगरानी के लिए राइस ऐप को लॉन्च किया है? तो इस ऐप को उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है, यानी ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मॉरिशस दिवस कब मनाया जाता है? तो यह दिवस प्रत्येक वर्ष 12 मार्च को मनाया जाता है, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स मॉरिशस दिवस यह हर साल 12 मार्च को मनाया जाता है। यह दिन मॉरिशस की स्वतंत्रता की याद में मनाया जाता है। 12 मार्च 1968 को मॉरिशस ने फ्रेंड्स ब्रिटेन से स्वतंत्रता प्राप्त की थी और इसी दिन को फ्रेंड्स मॉरिशस में स्वतंत्रता दिवस के रूप में प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। और मॉरिशस की बात करें तो मॉरिशस फ्रेंड्स यह हिंद महासागर में स्थित एक द्वीप देश है। मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस है। मॉरिशस के वर्तमान राष्ट्रपति धर्म गोकुल है। यहाँ के वर्तमान प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम है। यहाँ की मुद्रा मॉरिशस रुपया है और ये है मॉरिशस का मैप। अगला प्रश्न है, किसे HPCL का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? तो विकास कौशल को भी हाल ही में HPCL का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स सरकार ने विकास कौशल को हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी HPCL का अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। अब बात करें इन्होंने किनका स्थान लिया है, तो इन्होंने रजनीश नारंग का स्थान लिया है, जो 1 सितंबर सन 2024 से अंतरिम CMD के पद पर कार्यरत थे। इनके कार्यकाल की बात करें तो इन्हें 5 साल के लिए इस पद पर नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, कौन सी राज्य सरकार अपना स्वयं का सैटेलाइट लॉन्च करेगा? तो इस सैटेलाइट को असम राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया जाएगा, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स असम राज्य सरकार असम सैट नामक अपना स्वयं का उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की है और असम सैट उपग्रह को फ्रेंड्स भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र और इसरो के सहयोग से इसे विकसित किया जाएगा। इस उपग्रह के अगर हम उद्देश्य की बात करें तो प्रमुख सामाजिक आर्थिक पहलों के लिए डाटा तक पहुंच को मजबूत बनाना और सीमा निगरानी को बढ़ावा देना इस उपग्रह का उद्देश्य है। और इसके कुल बजट की हम बात करें फ्रेंड्स तो अनुमानित बजट इसका 450 करोड़ रुपए से 500 करोड़ रुपए के बीच होने की उम्मीद है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रमंडल खेल महासंघ ने अपना नया नाम क्या रखा है? तो अब इसका नाम बदलकर फ्रेंड्स राष्ट्रमंडल खेल कर दिया गया है, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स राष्ट्रमंडल खेल महासंघ ने अपना नाम बदलकर राष्ट्रमंडल खेल कर दिया है और इस बदलाव का उद्देश्य फ्रेंड्स संगठन की पहचान को केवल खेल आयोजनों से आगे बढ़ाकर एक वैश्विक खेल आंदोलन के रूप में स्थापित करना इस बदलाव का उद्देश्य है। इसकी घोषणा फ्रेंड्स 10 मार्च 2025 को कॉमनवेल्थ डे यानी राष्ट्रमंडल खेल महासंघ दिवस के अवसर पर की गई थी। और आपको बता दें फ्रेंड्स 2026 में राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन स्कॉटलैंड के ग्लासगो में किया जाना है। राष्ट्रमंडल खेल महासंघ की बात करें तो यह फ्रेंड्स एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसकी जिम्मेदारी राष्ट्रीय खेलों के आयोजन और प्रबंधन की है। इसकी स्थापना 1930 ईस्वी में हुई थी। इसका मुख्यालय लंदन में स्थित है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2020 से 2024 के दौरान हथियारों का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन बना है? तो अमेरिका या फ्रेंड्स वर्ष 2020 से 2024 के दौरान हथियारों का सबसे बड़ा निर्यातक देश बना है, यानी ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स हाल ही में स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शांति अनुसंधान संस्थान ने वैश्विक स्तर पर हथियारों के स्थानांतरण पर नवीनतम रिपोर्ट जारी की है, जिसमें वर्ष 2020 से 2024 के दौरान हथियारों का सबसे बड़ा निर्यातक देश संयुक्त राज्य अमेरिका रहा, जिसकी वैश्विक हिस्सेदारी 43% थी, जबकि फ्रेंड्स प्रमुख हथियार आयातकों में पहले स्थान पर यूक्रेन रहा। और वर्ष 2020 से 2024 के दौरान 5 सबसे बड़े हथियार निर्यातक देशों की बात करें तो पहले स्थान पे अमेरिका रहा, दूसरे स्थान पे फ्रांस,
तीसरे स्थान पर रूस, चौथे स्थान पर चीन और पाँचवें स्थान पर इस लिस्ट में जर्मनी रहा। वहीं अगर 5 सबसे बड़े हथियार आयातक देशों की रैंक की बात करें तो पहले स्थान पे इस लिस्ट में यूक्रेन, दूसरे स्थान पे अपना भारत देश, तीसरे स्थान पे कतर, चौथे स्थान पे सऊदी अरब और पाँचवें स्थान पर इस लिस्ट में पाकिस्तान रहा। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने बजट लोगों में रुपए के स्थान पर आधिकारिक रूप से तमिल प्रतीक को शामिल किया है? तो इसको तमिलनाडु राज्य सरकार के द्वारा शामिल किया गया है, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए इसको डिटेल में समझ लेते हैं। तो तमिलनाडु सरकार ने राज्य के बजट 2025 के लोगों से आधिकारिक रूप से रुपए के चिन्ह को हटाने का फैसला किया है। इसकी जगह फ्रेंड्स अब तमिल लिपि का इस्तेमाल किया जाएगा, जो एनईपी यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के विरोध में केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ एक बड़ा संकेत है। बस आप लोग इतना जानते रहिए कि तमिलनाडु राज्य सरकार के द्वारा राज्य के बजट 2025 के लोगों से आधिकारिक रुपए के चिन्ह को हटाकर तमिल लिपि का इस्तेमाल किया जाएगा। ओके, अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता सेनानी चित्तू पांडे की प्रतिमा किस शहर में बनेगा? तो इनकी प्रतिमा बलिया में बनाया जाएगा, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने बलिया में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी चित्तू पांडे के सम्मान में स्मारक बनाने की घोषणा की है। बात करें स्वतंत्रता संग्राम सेनानी चित्तू पांडे की, तो इनका जन्म फ्रेंड्स 10 मई 1865 को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में हुआ था। और चित्तू पांडे फ्रेंड्स यह एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे और इन्होंने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और इन्हें फ्रेंड्स बलिया के शेर के नाम से भी जाना जाता है, इसको भी आप लोग जानते रहिए। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया गया है? तो यह दिवस अभी हाल ही में 14 मार्च को मनाया गया है, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इस अवार्ड से डॉक्टर श्रीधर मित्ता को सम्मानित किया गया है, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, डॉक्टर श्रीधर मित्ता को हाल ही में प्रौद्योगिकी, नवाचार और उद्यमिता में उनके योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट्स अवार्ड से उन्हें सम्मानित किया गया है और उन्हें फ्रेंड्स यह पुरस्कार प्रौद्योगिकी, नवाचार और उद्यमिता में उनके 5 दशकों से अधिक के योगदान के लिए दिया गया है। अगला प्रश्न है, सैयद आबिद अली कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो यह एक क्रिकेटर थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। डिटेल में जाने तो फ्रेंड्स, हाल ही में सैयद आबिद अली जो भारत के पूर्व ऑलराउंडर क्रिकेटर थे, उनका 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया है और उन्होंने फ्रेंड्स 1960 और 1970 के दशक में भारत के लिए 29 टेस्ट और 5 वनडे मैच खेले थे। अगला प्रश्न है, किसे सरकारी ई मार्केट प्लेस का सीईओ नियुक्त किया गया है? तो अजय भादु को नियुक्त किया गया है, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, सरकार ने वाणिज्य विभाग के अतिरिक्त सचिव अजय भादु को सरकारी ई मार्केट प्लेस का मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ नियुक्त किया है और यह फ्रेंड्स गुजरात कैडर के 1999 बैच के भारतीय राष्ट्रीय सेवा के अधिकारी हैं और अगस्त 2024 में इन्हें वाणिज्य विभाग में अतिरिक्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था। इससे पहले वे भारत निर्वाचन आयोग में उप चुनाव आयुक्त के पद पर कार्यरत हैं। अगला प्रश्न है, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने किसे डिप्टी सीईओ नियुक्त किया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी दोरा बाबू दपर्ती को नियुक्त किया गया है। आइए डिटेल में समझ लेते हैं। तो एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने दोरा बाबू दपर्ती को मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ के रूप में नियुक्त किया है और उन्होंने फ्रेंड्स इससे पहले सितंबर 2021 से भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई मालदीव परिचालन के कंट्री हेड और सीईओ के तौर पर काम किया है और इन्हें वित्तीय उद्योग में 29 वर्षों से अधिक का अनुभव है। तो फ्रेंड्स, इसी प्रश्न के साथ ही ये आज का हमारा डेली करंट अफेयर्स का सेशन समाप्त होता है। आशा करते हैं आज का आपको सेशन अच्छा लगा होगा और इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उसे वहां से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं
और अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारे द्वारा कुछ भी अपडेट किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।